भारत संकल्प यात्रा का शानदार आगाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा। शासन के द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने एवं शासन की लोक हितैषी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले के सभी विकास खंडों के निर्धारित स्थानों में कार्य योजना अनुसार सतत रूप से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकास खंड कुसुमी के ग्राम हर्री व भुलसी कला में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भारत सरकार के संयुक्त सचिव व विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला प्रभारी अधिकारी श्री पदमलाल नेगी शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन करते हुए उपस्थित ग्रामीणों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। इन शिविर स्थलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन के आगमन पर ग्रामवासियों द्वारा पारंपरिक तरीके से किया गया। मोबाइल वैन के एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन करने के साथ ही लघु चलचित्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य की जानकारी आमजनों को दी गई। शिविर में शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने एवं योजनाओं का लाभ लेने बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिविर में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत हितग्राहियों द्वारा विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के संबंध में अपने अनुभव साझा करते हुए आमजनों को योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। शिविरों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना के तहत 2 हितग्राहियों को नया कनेक्शन वितरण किया गया। साथ ही 10 नए आयुष्मान कार्ड बने, 50 बने कार्डों को वितरण किया गया। जन धन योजना के तहत 4 खाता खोली गई। जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि सहित अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं से वंचित हितग्राहियों से आवेदन लिए गए तथा उनकी समस्याओं का भी समाधान किया गया। शिविर स्थल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में 41 लोगों का स्वास्थ्य जाँच तथा 11 टीबी के मरीजों का सैंपल लिया गया। साथ ही आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गयी। गौरतलब है कि जिले के चिन्हित ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने एवं जानकारी देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया जा रहा है, जहां पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देते हुए जरूरतमंद लोगों को आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। लक्ष्य संदेश न्यूज कुसमी से फिरदौस आलम की रिपोर्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सपनों का भारत बनाने के लिए, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्पना ली गई है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसी को साकार करने के लिए है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में ये हमारी यात्रा जा रही है, रथ हमारा जा रहा है। उसी तारतम्य में आज जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि आज भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री पदमलाल नेगी सर भी आए थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला है और हम विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर राज्य शासन की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं, उनको 100% ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना है। यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी योजनाएं हैं जो धरातल पर योजनाएं चल रही है, उन सभी योजनाओं के लाभान्वित जो भी लाभान्वित हो रहे हैं, तत्काल हम उनको लाभ प्रदान करें। जो लाभ पाने से जो छूट गए थे, हमारा मेन उद्देश्य वही है कि जो भी हितग्राही लाभ पाने से छूट गए, उनको हम चयनित करके तत्काल लाभ उपलब्ध कराएं। तो जो छूटे हुए हितग्राही थे, लाभार्थी थे, हम उनको जो भी आप जैसे पट्टा वितरण, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जनमन का खाता, प्रधानमंत्री न्याय योजना के तहत किसान सम्मान निधि, जो भी हम दे रहे हैं, तत्काल बना के लोगों को, लाभार्थियों को तत्काल हम लाभ पहुंचा रहे हैं। यात्रा के तहत आज कुसमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत हर्री और भुलसी कला में शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें भारत सरकार के द्वारा जो प्रधान वाहन है वो जगह जगह भ्रमण करके अपनी शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उपस्थित रहते हैं। उनके द्वारा जो है शिविर में ही उपस्थित होकर के विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री पदमलाल नेगी सर भी जो है आज हमारे क्षेत्र के दौरे पर थे और वो उन्होंने ग्राम पंचायत हर्री और भुलसी कला में धम्मधा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का नगर आगमन पर आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री का धम्मधा नगर आगमन पर युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरुणि दानी के नेतृत्व में गंडई चौक धम्मधा में जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें लड्डू से तौला गया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया।
विजय शर्मा ढीमर समाज स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ साझा विधायक ईश्वर साहू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विजय शर्मा ने बताया कि ढीमर समाज को ज्यादा महत्व सिर्फ भाजपा सरकार ने दिया है और उन्होंने समाज के हर मांग को मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि ढीमर समाज को हर युग में पूजा जाता है। धमधा में 1700 वोट से जीत में ढीमर समाज का बहुत बड़ा योगदान बताया। ढीमर समाज का ध्वजारोहण भी अतिथियों ने किया, साथ ही जाल से भी अतिथि का स्वागत किया गया। लक्ष्य संदेश न्यूज राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घोषणा समाज की मांगे हैं, उन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने मछुआ सहकारी समिति की प्राथमिकताओं को समाप्त किया था, ऐसा समाज के द्वारा बताया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विषय रखा है। जी, काफी लंबे समय से बेमेतरा में भी भवन की मांग हो रही थी सर, उसके लिए आवेदन दिया गया है आपको? माननीय विधायक हैं हमारे बेमेतरा के, उनसे उस विषय पर बात करें, वो आवेदन देना चाहिए आपको, और जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ये समाज तो, ये पार्टी भी और ये सरकार भी मछुआ समाज की सरकार है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। क्या लगता है कुछ मांगे हैं सर, वो समाज की कब तक पूरी हो जाएंगी? ये जो सरकार है, पसीना बहाने वाली, काम करने वाली सरकार है, आपको परिणाम शीघ्र मिलेगा, मैं समझता हूँ। पुरानी सरकार ने घोषणाएं की थी तो नहीं हो पाई हैं। पुरानी सरकार ने मछुआ नीति में परिवर्तन कर दिया था, समाज को अधर कर दिया, सब कुछ ठेके पर जाने लगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखेंगे। कानून व्यवस्था के बारे में बोलेंगे सर? धान का 2100 बिल्कुल स्पष्ट घोषणा है सरकार की कि 21 कुंटल धान प्रति एकड़ इस बार लिया जा रहा है, आदेश निकल चुका है, और इस बार से ही इस सत्र में जितने किसानों ने धान बेचा उन सबको 3100 रुपए के हिसाब से भुगतान। कानून व्यवस्था के बारे में क्या थोड़ा सरकार, नया सरकार क्या रहेगा? लोगों से बहुत अपील है, क्या बोलना चाहेंगे? कानून व्यवस्था का विषय ये है भैया, भाजपा ये मानती है कि सरकारें संविधान के आधार पर चले, और न आपका राज हो न मेरा राज हो, राज कानून का होना चाहिए। और इसलिए कानून व्यवस्था पर जो पिछली सरकार में कानून नेताओं के और छोटे छोटे उनके साथियों के जेब में हुआ करता था, ये हरगिज नहीं होगा। शुचिता के साथ और पूरी ताकत के साथ कानून व्यवस्था रहेगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 लाख की 3 मोटरसाइकिल सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि बेमेतरा शहर के परशुराम चौक से 7 सितंबर को प्रार्थी के घर से बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने कबीरधाम जिला से धर दबोचा है। आरोपी के पास से चोरी की गई कुल 3 नग मोटरसाइकिल जब्त किया गया है, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा के परशुराम चौक का है, जहां 7 सितंबर की रात प्रतिदेवानंद मोटवाणी के घर के बाहर से 1 नग बुलेट वाहन चोरी किया गया। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई थी, परंतु आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वही संदेही से पूछताछ करने पर उसने चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल किया है, जिसके पास से बेमेतरा परशुराम चौक से चोरी की गई 1 नग बुलेट वाहन, सहसपुर लोहारा से चोरी की गई 1 नग मोटरसाइकिल व चोरी की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। वही बेमेतरा थाना प्रभारी अजय सिन्हा ने बताया कि आरोपी दानी घटोली जिला कबीरधाम को अपराध स्वीकारने के बाद गिरफ्तार कर चोरी के वाहन जब्त किया गया है एवं न्यायालय में न्यायिक रिमांड में पेश किया है। लक्ष्य संदेश न्यूज राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कैसे विगत वर्ष 2023 में थाना बेमेतरा में 2 अलग अलग बुलेट मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जो कि लगातार इसके संबंध में पतासाजी किया जा रहा था। आरोपियों की पतासाजी के दौरान अभी कवर्धा थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि प्रकरण संबंधित बुलेट वाहन के साथ इस व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला हुआ है। इस सूचना की तस्दीकी कार्रवाई के दौरान स्टाफ यहाँ बेमेतरा थाना से जो भेजा गया था, उनके द्वारा पतासाजी किया गया तो हमारे यहाँ जो बुलेट चोरी हुआ था वो वहाँ पे बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि उन्हीं लोगों ने ही संगठित रूप से एक विधि संघर्षरत बालक के साथ मिलकर इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया था और 2 अलग अलग स्थानों से बुलेट वाहन की चोरी की गई। प्रकरण में वर्तमान स्थिति में जो दोनों बुलेट वाहन हैं, जिसके संबंध में थाना बेमेतरा में 2 अलग अलग अपराध दर्ज किए गए थे, उनकी रिकवरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिस एक्टिवा वाहन से आरोपी यहाँ पे घटना को अंजाम देने के आवागमन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उस एक्टिवा वाहन की जब्ती की गई है। इसके अतिरिक्त आरोपियों के मेमोरेंडम में एक बात सामने आई है कि उन्होंने इसी क्रम में और थाना सहसपुर लोहारा कवर्धा क्षेत्र से भी एक मोटरसाइकिल की चोरी किया